सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आज 2 दिसंबर 2020 और इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और डिस्कशन के प्रारंभ में, डिस्कशन की शुरुआत में हम एक टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं। और आज का जो टेस्ट क्वेश्चन है वो है DRDO का पूरा नाम बताइए। आपको बताना है कि DRDO का पूरा नाम क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि DRDO की स्थापना कब हुई है। इसके साथ ही आपको बताना है कि इनके वर्तमान प्रमुख कौन है, DRDO के वर्तमान प्रमुख कौन है। जो जो भी सूचना आप DRDO के बारे में रखते हैं, DRDO के बारे में आप जो भी जानते हैं, सभी सूचनाएं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में BSF का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ये स्थापना दिवस कब मनाया गया, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको जानना है BSF क्या है। BSF का मतलब है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल है BSF। BSF जो सुरक्षा की अग्रिम मोर्चा होता है, सुरक्षा में सबसे आगे की श्रेणी में जो फोर्स रखी जाती है वो BSF होती है। इस प्रकार का क्वेश्चन BSF के बारे में पूछा जाता है कि सुरक्षा में अग्रिम मोर्चा जो संभालता है वो कौन सी सेना, कौन सी फोर्स होती है, तो वो कौन सी होती है, BSF होती है। BSF की स्थापना दिवस जो मनाया गया है वो 1 दिसंबर को मनाया गया है। क्यों? क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को BSF की स्थापना की गई थी। तो ये BSF के बारे में कुछ सूचनाएं हमारे पास थी जिनकी हमने चर्चा की। 1 दिसंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम उन सभी क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 1 दिसंबर को आप सब जानते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पहले बहुत पूछा जाता था एड्स का पूरा नाम बताइए, अभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स का पूरा नाम है। एड्स 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना प्रारंभ किया? 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता फैलाना। किसी भी प्रकार के जो हम दिवस मनाते हैं उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसके प्रति जागरूकता फैलाना। तो 1988 से एड्स दिवस मनाया जा रहा है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखिएगा थीम। किसी भी दिवस की आपको थीम जरूर याद रखनी चाहिए। हो सकता है कि ये नहीं पूछें आपसे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन ये जरूर पूछ लें आपसे कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम क्या है, हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में देखेंगे। HIV एड्स महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव। एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट, ये इसकी थीम है। तो आप इस थीम को जरूर याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। तो इस तरह से आपको एड्स दिवस, नागालैंड दिवस, BSF दिवस तीनों याद रखने हैं। नागालैंड 16वां राज्य बना था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखनी है। विश्व एड्स दिवस 2020, इसकी थीम क्या है? एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। ये बात आपको जरूर से जरूर याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में सहकारी क्षेत्र की क्षमता संवर्धन के लिए, क्षमता संवर्धन का मतलब होता है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र तोमर ने किस पहल की शुरुआत की है? तो वो है सहकार प्रज्ञा। सहकार प्रज्ञा नाम की एक पहल की शुरुआत की है। हम देखेंगे, सीखेंगे सहकार प्रज्ञा क्या है। देखिएगा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने हाल ही में सहकार प्रज्ञा नाम की एक नई पहल का अनावरण किया है, शुरुआत की है। देखो क्या है, सहकार प्रज्ञा भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई। देख लो इसमें क्या क्या चीजें हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, सहकार प्रज्ञा क्या है? प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से
सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास के लिए। दो चीजें हैं, सहकारी क्षेत्र की क्षमता का विकास होगा किसके माध्यम से, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से। किसने शुरू की है, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा इसकी शुरुआत की जाएगी। अब एक चीज और देखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर कौन से मंत्री हैं, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पूछते हैं किस मंत्रालय का नाम पूछते हैं, तो पहले कृषि मंत्रालय हुआ करता था, अब इसका नाम रख दिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायत राज, ग्रामीण विकास पंचायत राज मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ये सब चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में जेम्स वोल्फेसन का निधन हुआ है। इनका संबंध किस संगठन से था, तो इनका संबंध विश्व बैंक से था। विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख रहे हुए हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। निधन और इस प्रकार के क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं, किसी ने अपने पद को त्याग दिया हो, त्याग पत्र दे दिया हो, किसी का निधन हो गया हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जेम्स वोल्फेसन का निधन हुआ है, ये विश्व बैंक के प्रमुख हुआ करते थे। अब देखिएगा, विश्व बैंक है क्या, ये जानना ज़्यादा जरूरी है। विश्व बैंक का उद्देश्य क्या है, ये जानना जरूरी है। इसका प्रमुख उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विकास के कार्यों को वर्ल्ड बैंक जो है वो सदस्य देशों के पुनर्निर्माण के लिए और उनमें विकास कार्यों के लिए सहायता देता है। विश्व बैंक 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक समूह है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि विश्व बैंक में 5 संगठन हैं जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देते हैं। वित्त यानी पैसे देते हैं या फिर पैसे से संबंधित कोई सलाह देते हैं। इनका मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पूछे नहीं पूछे कि उनकी अभी ये जो जेम्स वोल्फेसन है ये किनसे संबंधित है, हो सकता है ये नहीं पूछें, लेकिन विश्व बैंक की सूचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। विश्व बैंक क्या है, कितने संगठनों का समूह है, उसके बाद में इसका मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, ये सब चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए। एक ऑप्शन था हमारा उसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, विश्व के देशों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग। अभी जो कोरोना है उस पर जो अपडेट आती है वो भी कौन देता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन देता है। आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने वाली एक संस्था है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुषंगिक इकाई है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की ही एक इकाई है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। उसके बाद में उसमें एक तीसरा ऑप्शन है, देखिएगा आप लोग, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऑप्शंस की सभी चीज़ें बताई जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एडीबी क्या है अभी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जानो एशियन डेवलपमेंट क्या है, एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास संगठन है, क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका मकसद क्या है, एशियाई जो देश हैं उनके आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी, उनके आर्थिक विकास ठीक से हो जाए इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो यह है उत्पल कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको ध्यान रख लेना। क्वेश्चन ये आता है कि लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोकसभा में महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो देखिएगा, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ लोकसभा सेक्रेटरीट। लोकसभा सचिवालय का ये एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। ही और सी इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर इसकी नियुक्ति करता है। हम कई बार कहते हैं इसकी राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, सदस्य करते हैं, नहीं, इसका स्पीकर लोकसभा का स्पीकर करता है। उसमें कुछ ऑप्शन और भी थे जिसमें एक लिखा हुआ यशवर्धन कुमार सिंह, विशाल वी शर्मा। ये हम जानबूझ के ऐसे ऑप्शन देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा सूचना दी जा सके। यशवर्धन कुमार सिन्हा ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। विशाल वी शर्मा ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व हैं, इनका जो है ये प्रतिनिधि हैं, स्थायी प्रतिनिधि। अब ये यूनेस्को क्या है, यूनेस्को 1945 में स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना कब हुई, 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में, ठीक है। और उसके बाद एक अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे तेज 22,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो आप सब जानते हैं, वो है विराट कोहली। इस तरीके से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।